नमस्कार, 5 जन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं मासूम चौरसिया और आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसी दौरान आज हम राजधानी दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में आ गए हैं और आज हम जानेंगे पंडित जी से कि क्या कुछ धार्मिक महत्व है नवरात्रि का, झंडेवालन मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और नवरात्रि से क्या संबंध है। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि क्या कुछ इसका धार्मिक महत्व है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। जय माता दी। जय माता की। पंडित जी, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम है अंबिका प्रसाद पंत और मैं झंडेवाला देवी मंदिर का पुजारी हूँ। पंडित जी, हम जानना चाहेंगे कि नवरात्रि पर्व का क्या धार्मिक महत्व है और इसे क्यों मनाया जाता है। नवरात्रि का मतलब है 9 दिन, नवरात्र। रात्रि का अर्थ है सिद्धि प्राप्त करना, अर्थात सिद्धि जो होती है वो रात्रि में ही प्राप्त होती है। ये हमारे ऋषि मुनियों से चला आ रहा है। जो योगी है वो जब साधना करते हैं तो रात्रि में ही करते हैं, दिन में साधना नहीं करते। तो इसलिए रात्रि शब्द का जो शब्द अर्थ है वो साधना से। तो नवरात्र माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की साधना का, आराधना का पर्व है जी। ये जब देवासुर संग्राम हुआ था और देवताओं को जो है दैत्यों ने पराजित कर दिया था, तो देवताओं ने देवी की स्तुति की और देवी ने देवताओं की रक्षा के लिए अपने 9 रूप को प्रकट किया था। उन रूपों से भगवती ने जो है उन दुष्टों का, दैत्यों का संहार किया था। और उसी खुशी में तब जब दैत्य नष्ट विनष्ट हो गए तो लोग खुशी मनाने लगे, त्यौहार मनाने लगे। तो उसी खुशी को लोगों ने, वही खुशी आज तक चली आ रही है और देवी की पूजा करती होती चली आ रही है। ये शायद सत्ययुग की बात है, त्रेतायुग की, जितने युग बीते हैं और ये कलयुग है। ये तब से ये क्रम चलता आ रहा है देवी की पूजा का। देवी को जो के प्रति जो है अपना जो कहते हैं धन्यवाद करने के लिए, भगवती आपने हम सबकी रक्षा की इन दैत्यों से, और वही परंपरा चली आ रही है। तो विशेष महत्व धार्मिक यही है कि देवी की विशेष पूजा इसमें होती है। उनके 9 स्वरूप हैं। उनके 9 स्वरूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघांडेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये दुर्गा देवी के 9 स्वरूप हैं और इन नवरात्रों में 9 स्वरूपों की ही आराधना, पूजा और उपासना की जाती है। पंडित जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि झंडेवालन मंदिर का नवरात्रि से क्या विशेष संबंध है और इस दौरान माता रानी की किस तरह से विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर माँ भगवती का जो शक्तिपीठ है वो प्राचीन है। देवी जो झंडेवाला जो नाम प्रसिद्ध है वो उसकी भी एक पुरानी जो कथा है जो बताते हैं प्राचीन लोग। यहाँ पर बद्री भगत नाम के कोई माता के परम भक्त थे और परम भक्त होने के साथ साथ वो व्यापारी भी थे। सुना है कि चांदनी चौक में उनके कपड़े की दुकान थी, लेकिन वो माता के परम भक्त थे और वो इस जगह पर आते थे। उस समय यहाँ का जो वातावरण था वो पहाड़ था, झरने थे, बिहड़ था, झाड़ियाँ थी, लेकिन उनको एक आकर्षण यहाँ खींच के लाता था कि यहाँ कुछ है। तो आते रहे तो वो आकर्षण उन्हें खींचता रहा, लेकिन उन्हें पता नहीं लगा कि यहाँ है क्या। तो कहते हैं कि भगवती जो है सपने में उनके आई और उनसे कहा कि बद्री भगत, जिस जगह पर तुम जा रहे हो वहाँ मेरी मूर्ति नीचे दबी हुई है। हो सकता है वो मूर्ति पांडवकालीन हो, क्योंकि इंद्रप्रस्थ है, पांडवों की राजधानी थी। तो उस सपने के अनुसार बद्री भगत जी ने यहाँ खुदाई की। खुदाई में उन्हें माता की मूर्ति मिली जो गुफा में स्थित है। तो तब इसीलिए इस मंदिर का नाम बद्री भगत झंडेवाला देवी मंदिर। तो कहते हैं कि बद्री भगत जी ने एक झंडा यहाँ पर लगाया था, जो झंडा काफ़ी दूर से दिखता था। उस समय तो एकदम समतल था यहाँ। तो लोग कहते हैं झंडा 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 झंडेवाली देवी, वो तब से झंडेवाली देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बद्री भगत झंडेवाला देवी मंदिर सोसाइटी, ये तब से और आज तक इस मंदिर ने बहुत प्रगति की है। खैर वो तो 100-200 साल पहले पुरानी बातें हैं, हमें उस समय क्या रहा होगा कल्पना हम कर सकते हैं, उस समय ऐसा रहा होगा। लेकिन आज मंदिर प्रबंधन ने, मंदिर समिति ने मंदिर को बहुत अच्छे ढंग से जो है खड़ा किया है। इसका जीर्णोद्धार हुआ है और जीर्णोद्धार होना भी हो ही रहा है, चल रहा है। भगवती के निमित्त कार्य सारे चल रहे हैं जीर्णोद्धार के। और नवरात्रों में भगवतों की, जो भक्तों की यहाँ पर माता मनोकामना पूरी करती है विशेष रूप से, इसलिए लोगों का यहाँ खिंचाव है भगवती की तरफ।
जहाँ आदमी को कुछ मिलेगा तो जाता वहीं है। तो यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती हैं लोगों की, और इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। वो हमारा 30 साल मुझे भी यहाँ हो गए हैं, हमने देखा है कुछ ऐसे ऐसे भक्त देखे हैं कि जिनकी ऐसी ऐसी मनोकामनाएं पूरी हुई है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक भगत थे, वो कैंसर के पीड़ित थे। डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया था। अब डॉक्टर ने जिसको जवाब देते उसका बचना मुश्किल होता है, लेकिन वो माता के भक्त थे, आते थे यहाँ से माता जी का उनको चरण में देते थे। तो वो श्रद्धा विश्वास था उनका। और देखो उस चरणामृत को ही कहेंगे माता की कृपा क्या उन पर होगा कि वो ठीक हो गए। जिस डॉक्टर ने जवाब दिया कि आप ठीक नहीं हो, वो ठीक हो गए। और जब वो आए तो वो यहाँ पर रोने लगे, बहुत ही ऐसे रोए क्या बताएं। हमने कहा क्या बात है, क्या हुआ? बोले पंडित जी ये माता का चमत्कार है। जब दोबारा फिर डॉक्टर के पास दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा ये माता का ही चमत्कार है। विश्वास था लोगों का। एक बहन जी आई, वो उनको भी डॉक्टर ने जवाब दिया कि माँ नहीं बन सकती, लेकिन वो यहाँ पर आती थी, मत्था टेकती थी, उनको बच्चा हो गया। वो बच्चे को लेके यहाँ आए और यहाँ पर वो फिर रोने लगे। तो क्या हुआ? ये तो खुशी की बात है, आपको बच्चा होगा, रो रो क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि माँ नहीं बन सकती, लेकिन ये माता रानी पर मेरा पूरा विश्वास था और उन्होंने मेरे विश्वास को नहीं तोड़ा। तो ये विश्वास होता है, आप कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्ते, श्रद्धा और विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि आपको ज़रूर मिलेगा उसमें। तो यहाँ पर लोगों का विश्वास है, माता रानी इनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तो इसीलिए यहाँ पर खिंचाव भक्तों का ज़्यादा है। नवरात्रों में तो विशेष होता है क्योंकि देवी का पर्व है, इसलिए यहाँ पर अब ये देखिए आप मंदिर बहुत सुंदर सजा रखा है, बहुत सुंदर सजाया है। हर साल नई नई तरीके से सजावट होती है। तो देवी का मंदिर इतना भव्य सजाओ, देवी कहते उसको प्रसन्न होती है। तो ये चलता आ रहा है। पंडित जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि नवरात्रि के दौरान जो व्रत रखती हैं महिलाएं, जो भक्तगण व्रत रखते हैं, उन्हें क्या कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? घट की स्थापना करते इस दौरान क्या क्या विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आप ये भी बताइए। साथ ही साथ ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि कंजक पूजन होता है, तो उस दौरान क्या क्या विशेष रूप से हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए? व्रत का मतलब है संकल्प। जी। व्रत का मतलब खाना नहीं खाना ये नहीं है। व्रत का मतलब संकल्प। संकल्प किस बात का लेना? आप संकल्प हमने ये लेना कि जो बुराइयां हमारे अंदर हैं, मतलब बुराइयां सबके अंदर होती हैं। ऐसा नहीं कि अगर जिसके अंदर बुराई नहीं हो तो भगवान ने, इंसान के अंदर बुराइयां जरूर होंगी। उन बुराइयों को दूर करने का हम संकल्प लेते। पहली बात, समाज में जो बुराइयां हैं वो विनष्ट हो जाएं, उनका संकल्प सबसे पहले ये लेना है। हमारे देश की प्रगति हो, देश का भी सोचना है, सिर्फ अपने परिवार का अपने बच्चों का तक सीमित नहीं रहना है। हमारे देश की प्रगति में हमारा देश आगे बढ़े, ये संकल्प लेना है। बच्चे लौकिक जो व्रत है, अब ये लौकिक में आ गया। लौकिक में ये आ गया कि व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे। व्रत में तो आप एक तामसिक भोजन न करें। तामसिक भोजन जैसे काली उर्द हो गई, ये तामसिक भोजन में आ गया। लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये मीट मछली मदिरा मांस जो लोग खाते हैं वो न खाए, क्योंकि उसको खाने से तामसिक वृत्तियाँ होती हैं, पैदा होती है, और आपका मन जो है भक्ति में लगेगा ही नहीं, क्योंकि मन में यहाँ वो तामसिक वृत्तियाँ दिमाग में चली जाती हैं। दिमाग जो है हमारा छिन्न भिन्न हो जाता है, वो एकाग्र हो ही नहीं सकता। इसलिए इसमें और उसमें बहुत सारे कड़े नियम हैं। उतने कड़े नियम तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन उसमें से कुछ न कुछ कर सकते हैं। ज़मीन में सोना है, पत्ते में खाना है, किसी के घर जाके नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि हम किसी के घर चले गए, हमने व्रत रखा है, खा लिया, वहाँ निषेध है खाना। और अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये बहुत सारे कड़े नियम हैं उसमें, जो लगभग हम लोग समर्थ नहीं इतने, लेकिन फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए जितना हम कर सकें उतना करें। तो व्रत के नियम ये हैं कि आप जो है सात्विक भोजन करें। ये जो व्रत में जो लेते सावन की खीर हुआ, कुट्टू का जो पकौड़े जो भी बनते हैं वो हुआ, ये खीर हुई, इसकी क्या कहते हैं सावन की खीर हुई। इन चीज़ों को जो व्रत में चीज़ें खाई जाती, फल हुआ, दूध हुआ, ये चीज़ें लेने की जिससे इनमें विकार नहीं है, इनमें विकार नहीं है, इसलिए इन चीज़ों को खाया जाता है। जो विकार वाली चीज़ें हैं वो तो सर्वथा त्याग हैं इसके लिए।
पंडित जी हम ये भी जानना चाहेंगे कि नवरात्रि के दौरान झंडेवालन मंदिर में क्या कुछ विशेष आयोजन किए जाते हैं जो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सबसे पहले आकर्षण का केंद्र जो है वो माता रानी है। सर्वप्रथम इन्हीं के आकर्षण से लोग यहाँ आते हैं, पर यहाँ और क्या क्या होता है वो बाद की बातें हैं। यहाँ पर माता की चौकी होती है, उनका गुणगान गाया जाता है, तो लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं, सुनते हैं। लेकिन मूल रूप से आकर्षण जो है वो माता रानी ही है सबका, क्योंकि वहीं से सबका घर चलता है, संसार चलता है, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। बाकी इसके अंदर और क्या क्या आयोजन होते हैं वो बात की बात है, वो तो होता ही है। जहाँ माता रानी हो या भगवान कृष्ण का, वहाँ प्रभु कीर्तन तो होता है, तो होना ही चाहिए। लेकिन मूल रूप से लोग आते हैं इसीलिए, उस विग्रह के दर्शन करने के लिए, जिसके निमित्त ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमें प्राथमिकता पहले माता रानी को ही देनी है। ये तो गौण चीज़ें हैं, तो बाद में होने वाली चीज़ें हैं, लेकिन मूल रूप से भगवती ही जो है प्रधान है, और वही जो है सबसे आकर्षण का केंद्र है। अच्छा पंडित जी, नवरात्रि में जैसे कि आज से नवरात्रि शुरू हो गई, तो क्या उचित समय है पूजा का, शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस दौरान हमें घट स्थापना करनी चाहिए और किस दौरान हमें क्या कुछ पूजा की विधि रहेगी, ये आप भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। घट स्थापन का मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सवेरे का मुहूर्त होता है। और विशेषकर जो शक्तिपीठ है वहाँ ये मुहूर्त नहीं देखे जाते। जहाँ स्वतः ही भगवती विद्यमान है, यहाँ मुहूर्त क्या देखना। लेकिन घरों की बात मैं करता हूँ, घरों में जो करते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में करें। सवेरे अपने नहा धो 4 बजे से और 5:30 बजे के बीच अपना नहा धो करके अपना सब कुछ अपने मंदिर को सजा करके सब बढ़िया करके, और वो घट स्थापन वहाँ कर सकते हैं भगवती के नाम से, और खेतरी डाल सकते हैं। तो मूल रूप से 4 से और 5:30 के बीच का ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें ही करना चाहिए। अगर जिसके पास समय नहीं है वो 7 से और 9:30 के बीच में ये कर सकते हैं। अच्छा पंडित जी, साथ साथ ये भी हम जानेंगे कि झंडेवालन मंदिर में जब 9 दिन हो जाते हैं माता रानी के, उस समाप्त हो जाते हैं, तो उस दौरान क्या विशेष पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। अंत में जो है, जो 9वां दिन है, या कई लोग अष्टमी को भी कन्या पूजन करते हैं। मतलब अष्टमी को इसलिए करते हैं कि माता का जो 8वां स्वरूप है महागौरी, उसको पुराणों में कहा गया है कि माता का ये स्वरूप 8 वर्ष की कन्या का है। पुराणों में जो वर्णन मिलता है कि भगवती का जो 8वां स्वरूप महागौरी का है वो 8 वर्ष की कन्या का है, इसलिए कन्या पूजन का विशेष महत्व है। सारा निचोड़ जो है भगवती के स्वरूप को कन्या स्वरूप में पूजा जाता है। कहीं कुछ लोग नवमी को करते हैं, कुछ सिद्धिदात्री का उस दिन समापन होते हैं। तो मूल रूप से कन्या पूजन उस दिन होता है। कन्या पूजन में आप कन्याओं को लाए, कन्याओं का भी पुराणों में वर्णन में इतने वर्ष से इतने वर्ष तक की जी 5 से और 8 वर्ष तक की कन्या को पूजा के लिए योग्य माना गया। तो कन्या पूजन होता है। सर्वप्रथम उनको आदर के साथ घर में लाना है, आसन उनको भी देना बैठने के। उसके बाद उनके चरण धोने हैं, उनको टीका चंदन करना है, मौली बांधनी है। अगर आपके पास माला या चुन्नी है तो आप उनको पहना सकते हैं। और उसके बाद जो प्रसाद आपने बनाया है वो उनको देना है। और जो अन्य पारितोषिक आप देना चाहते हैं उनको, वो आप दे सकते हैं। और उनको उसके बाद उनके चरणों में अपने मस्तक को झुका करके उनको साक्षात माता का स्वरूप मानना है। अगर ये भाव होंगे तो तभी आप मस्तक झुका सकते हैं, वरना अगर अहंकार है तो आप नहीं झुका सकते। अहंकार क्योंकि आदमी को करने नहीं देता। इसलिए अगर आपकी श्रद्धा है कि यहाँ ये माता का स्वरूप है तो आप उनके चरणों में झुकेंगे, प्रार्थना करेंगे कि माँ हमारे परिवार पर कोई संकट ना आए, हमारे समाज पर कोई संकट ना आए, हमारे देश पर किसी प्रकार का संकट ना आए, और जो भी बुराइयां हैं हमारे अंदर, हमारे परिवार के सदस्य के अंदर, हमारे देश के, समाज के, हमारे देश के, इनको आप जो है दूर करें, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। इस सबको, सबका कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हमारा सनातन धर्म ने सिखाया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख ना हो, ये कामना हम माँ भगवती से करते हैं। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी।